नमस्कार भाइयों बहनों एवं देवी भक्तों। मैं आज आपको नवरात्रि के व्रत की कथा सुनाना चाहती हूँ। हम लोगों के लिए नवरात्रि का जीवन में बहुत महत्व है। हम लोग बचपन से ही नवरात्रि के देवी के दर्शन करते हैं। नवरात्रि के समय व्रत वगैरह देखते हैं कि सब लोग बड़े मनोयोग से इस त्यौहार को मनाते हैं। तो इसी के बारे में बता रही हूँ कि एक बार भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। उसी समय नारद जी वहाँ जाते हैं तो भोलेनाथ उनसे आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं कि मैं देवी दुर्गा के नवरात्रि की कथा के बारे में जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने बताया कि एक सुशील नाम का वैश्य था। वह बहुत ही गरीब था। उसके बच्चे बहुत ही गरीबी में रहते थे, दिन भर भूखे रहते थे। शाम को वह जाकर अपने जहाँ काम करता था उनसे कुछ भोजन वगैरह मांग के लाता और अपने बच्चों को खिलाता और वे बच्चे उसी को खाकर सो जाते थे। ऐसे बहुत गरीबी में दिन बीत रहे थे। एक दिन उसके बच्चे दुखी होकर घर छोड़कर निकल गए कि यहाँ पेट भर खाना भी नहीं मिलता। तब वह जो वैश्य था अपनी मालकिन के यहाँ जाता है तो मालकिन उससे कहती है कि देखो तुम भी नवरात्रि व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव का बहुत ही प्रभाव है और इससे हर तरह का सुख आनंद मिलता है। तो वह अभी सोच ही रहा था कि वह व्रत करेगा। तभी घर जाने पर उसके पास ब्राह्मण आता है और उससे कुछ दान मांगता है। ब्राह्मण को वह अपनी यथाशक्ति दान देता है। तब वह ब्राह्मण उससे कहते हैं कि क्या इच्छा है तुम्हारी, क्या मांगना चाहते हो। तो वह वैश्य ब्राह्मण से कहता है कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे बहुत गरीबी में दिन कट रहे हैं। मेरे बच्चे गरीबी के कारण घर छोड़कर निकल गए। मेरी पुत्री भी शादी के लायक है। मेरी समझ में नहीं आता क्या करूं। तब वह ब्राह्मण देवता सुशील से कहते हैं कि दुखी मत हो, माता सबके दुखों को दूर करता है। और ब्राह्मण देवता सुशील को नवरात्रि का व्रत करने के लिए कहते हैं। तो वह ब्राह्मण का वचन मान लेता है और नवरात्रि के व्रत करने का संकल्प करता है। नवरात्रि में उसने 9 साल तक व्रत किया। उसके सभी दुख दूर हो गए। उसके बच्चे भी घर आ गए। उसकी बच्ची की शादी खूब अच्छी हुई और बड़े सुख का जीवन हो गया। इस तरह माता उसके ऊपर बहुत कृपा करती है और वह दान पुण्य भी करने लगा और उसकी सब दरिद्रता दूर हो गई। तो उसका समाज में मान सम्मान बढ़ने लगा, प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। इसलिए नवरात्रि का व्रत बहुत मनोयोग से करना चाहिए। इस समय हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्लेश वगैरह से दूर रहें। जो अतिथि आएँ घर पर उनका सम्मान करें और अपनी यथाशक्ति दान करें। और तब से जो सुशील ब्राह्मण था उसके सब बच्चे खूब अच्छा खाना खाते, पहनते और सुख का जीवन व्यतीत करते थे। तो और उसने अपनी बेटी की शादी भी बहुत अच्छी की थी। तो इस व्रत से मुक्ति को मनुष्य को पाप से मुक्ति मिलती है और भगवान उसके ऊपर अपनी प्रसन्नता कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। लेकिन इस समय मनुष्य को अपना धर्म के साथ आचरण करना चाहिए, मन निर्मल रखना चाहिए और सज्जनता के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। इससे माँ प्रसन्न होती है। ब्राह्मण द्वारा सुशील को इतना सब बताने पर सुशील के भाग्य ही जग गए थे। तो मेरे विचार से मेरे सभी देवी भक्त नवरात्रि में कहना पूरा 9 दिन व्रत करने की कोशिश करें। अगर संभव नहीं है
दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अगर वह भी संभव नहीं है तो अर्गला कीच कवच का कील कवच का पाठ करें, सिद्धि कुंज का, और क्षमा प्रार्थना करें। अगर इतना भी संभव नहीं है तो केवल सिद्धि कुंज का पढ़ के क्षमा प्रार्थना पढ़ें। अगर उतना भी संभव नहीं है तो मात्र दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इतना तो कर ही सकते हैं सभी। और एक निर्वाण मंत्र उसका जाप करें, इससे माता प्रसन्न होती है। इस मंत्र की सिद्धि के लिए कोई उपाय नहीं करना पड़ता। यह मंत्र अपने आप में सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र का सभी लोग जीवन में अपना पालन करें और इसका जाप करें तो आपका भाग्य अवश्य उदय होगा। यह मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसको देख लीजिएगा, दुर्गा सप्तशती में भी लिखा हुआ है। इस निर्वाण पत्र का मंत्र का पाठ कीजिए और जीवन को सुखमय कीजिए, नवरात्र कीजिए और अपने घर में सुख समृद्धि पाएँ और हर्ष उल्लास के साथ नवरात्र मनाइए। मेरे प्यारे देवी भक्तों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद और नमस्कार भी। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे इस वीडियो को, यह देवी माँ का वीडियो बहुत सुंदर है, इसको ज़रूर शेयर कीजिए अपने मित्रों में, भाई बंधु और रिश्तेदारों में। मेरा फिर से आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार।